जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। मंगलवार अष्टमी पड़े और लांगुर वीर प्रसंग, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। लांगुर वीर चले रे अगवानी, बावन भैरव ध्वजा सुनिशानी। आज अष्टमी मंगल मानी, ये मलमास की है ये वाणी। दिव्य स्वरूप व्यापक गति पावा, बजरंग बली कुंभ प्रगटावा। देख कुंभ हर्षित भये महावीर हनुमान, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जानकी जी, भगवान शंकर कहते हैं उमा हनुमान जी पर बड़ी कृपाल है। ऐसी कृपाल ऐसी कृपा देखी सुनी न कान, और राम की जान है जानकी और कृपा करे हनुमान। राम जी की जान है जानकी, उनकी शक्ति है जानकी, और जानकी जी अपनी कृपा हनुमान जी पर सर्वत्र लुटाती हैं। जब लंका में हनुमान गए और राम मुद्रिका डाल दे, और छोटे से बालक बन करके और माता को अशोक प्रणाम किए। राम मुद्रिका देख कर चकित जान की जान, अष्ट सिद्धि नवनिधि का दिया हनुमान वरदान। हनुमान जी को वरदान दे दिया। धन्य धन्य अंजनी सुत तुम पवन पुत्र हनुमान, सात समंदर कूद कर मुद्रिका लायान। अष्ट सिद्धि नवनिधि का तुम्हें देती हूं वरदान, चारों युग में करना जगत का तुम कल्याण। तब कहा मां राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता मैं राम जी का दूत हूं और मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। मैं विश्राम ही नहीं करता। तो हनुमान जी ने कहा बेटा, यदि विश्राम नहीं तुम करोगे अगर, तो एक दिन तुम थक जाओगे। इसलिए विश्राम जरूरी है, और ये आज्ञा हमारी मानोगे तो लंका विजय करो पहले, फिर करना विश्राम। अरे हम भी कुंभ में करेंगे और प्रयागराज स्नान, जब हम वापस लौटेंगे विजय करके लंका को,
तो राम राज्य की धूम होगी और संतों को दर्शन देने के लिए राम जी कुंभ में स्नान करेंगे। पूरे त्रिलोक के सारे संत उस कुंभ में भगवान राम के और जानकी जी के दर्शन करने के लिए लालायित होंगे। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत और पूरा राम दरबार और खड़ा रहेगा जब भरे और कुंभ प्रयाग के द्वार। हे हनुमान, मैं स्वयं कुंभ से मेरा जन्म हुआ है और कुंभ पर्व पड़ रहा है और कुंभ पर्व में 6 के 6 ग्रह एक साथ होंगे, कलयुग में भी होंगे। तो सारे ग्रह कतार लगाकर राम जी के दर्शन करेंगे। 9 के 9 ग्रह एक सीध में और खड़े राम दरबार और कुंभ पड़ेगा प्रयागराज में और शक्ति मिले अपार। अष्टमी का दिन है, आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी आप भरत जी को संदेश देने जाओगे कि 14 वर्ष पूरे हुए और 1 दिवस ही बाकी है, दर्शन कर लो नंदी ग्राम में भरत राज, ये राम राज की झांकी है। तो राम पधारे अवध में और छोड़ो नंदी ग्राम और कुंभ में चल करके और करो प्रयाग स्नान। प्रयागराज में उतरेंगे नाव नाव, सारे केवट सारे भक्त और सारे संत वहां होंगे। राम लखन भरत शत्रुघ्न और राम लखन सिया होंगे और हनुमान तुम थोड़ी देर करना वहां विश्राम और जब भी इच्छा हो बजरंग और लेटे रहा हनुमान, मां लेट जाना बस। 12 वर्ष में एक बार पड़े कुंभ प्रयाग, जब तक चाहो लेटे रहो और राम चरण अनुराग। हनुमान जी ने कहा अच्छा अवसर है, तो दिया संदेश भरत गति जाना, राम प्रवेश अवध में माना। दर्शन कर लो भरत जी और बोल रहे रे हनुमान, भारत में तो कुंभ पड़ा है, कुंभ जानकी जान। ये कुंभ जानकी जी का ही स्वरूप है, क्योंकि कुंभ से ही जानकी जी का जन्म हुआ है। और इस कुंभ में राम जी जब पुष्पक विमान से उतरेंगे तो प्रयागराज में स्नान करेंगे। तो दर्शन कर लो संगम तट पर और संगम राम लखन सिय जान और वहां पर लेटे हुए मिलेंगे। और देखो प्रयाग में ये हनुमान, अरे थोड़ा सा विश्राम करेंगे और भरे भारत में जान और संतों के दर्शन करने के लिए लेट गए वहां हनुमान। संतों के रज चरण धरन भर और देखो मंगल हो सब काम, अरे राम काज में सदा वे खड़े रहते हैं महावीर बजरंग हनुमान। तो संतों के चरणों की रज पर लेटने का सौभाग्य भी हमें लेना चाहिए। ये हनुमान जी ने प्रयागराज में किया और राम मुद्रिका 7 समुद्र कूद कर जाकर के लंका में हनुमान जी ने जानकी जी को दी और लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी पर्वत द्रोणगिरी पर्वत से उठा करके सुखेन वेद तक पहुंचाया। तो संकट मोचन है हनुमाना, लेटे हैं प्रयाग हनुमाना, आज तलक कोई जान न पाया, क्यों लेटे हनुमान यहां आया, क्या कारण और क्या रहस्य है
और बजरंग रहे बताए, क्यों लेटा हूं प्रयागराज में, मैं खुद ही समझाए, क्योंकि मैं तो पवन का रूप हूं और राम चरण रज व्यापक पाऊं, और चरण छोड़ कर कहीं नहीं जाऊं, राम चरण का दास हूं, राम चरण अनुराग, मेरे हृदय में राम का और उदय सूर्य प्रकाश, राम जी का सूर्य मेरे रोम रोम में उदय रहता है, और मैं राम चरणों को छोड़कर कहीं जाता नहीं। राम और राम काज के बिना मुझे आनंद ही नहीं आता, मैं विश्राम ही नहीं लेता। लेकिन देख प्रयागराज ये पावन, कुंभ पर्व अति ये मन भावन, कुंभ जन्मी जानकी माता, और बड़े बड़े संत समागम पाता, संत समागम है यहाँ, और हरि दर्शन है राम, 33 करोड़ देवता भी और कर रहे यहाँ स्नान। तो जब सारे साधु संत और राम लक्ष्मण सीता जानकी पूरा अयोध्या और पूरा त्रिलोक की महाशक्तियां जब इस कुंभ में स्नान कर लेंगी, तब तक मैं यहां पर लेटा रहूंगा। आखिर मैं करूं मैं स्नान और भजूं राम का नाम, और मेरे हाथ में धर्म ध्वजा, और मैं राम राज सम्मान, तो रामराज की धर्म ध्वजा भारत में लहराती रहे, भगवान ध्वज भारत में लहराता रहे। इसलिए मैं आराम से और शांति से सबके दर्शन कर लूंगा, और अगर कोई यहां प्रकोप करे तो उसको मुंह में धर लूंगा, एक एक को देख रहा मैं और दानवता को हटा दूंगा, और सारे ग्रह जब एक कतार में तो गुरुत्वाकर्षण दिखा दूंगा। जब सारे ग्रह 6 ग्रह कलयुग में भी एक साथ कुंभ में खड़े रहेंगे 21 तारीख को, और काफी समय तक ये योग रहेगा। और जब मैं समुद्र में लंका में गया था तो 22 बन गया था। उड़ते हुए हनुमान जी को यदि कोई देखे तो उनकी पूंछ, उनके दोनों हाथ और उनका पूरा शरीर 22 का अंक बन जाता है। तो 22 का मतलब 2 और 2 4 होते हैं, और 4 चतुर्भुज भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। तो हनुमान आकाश में उड़े लंक में जाए तो विष्णु शक्ति बन गए, और 22 बन गए जाए तो 21 को सारे ग्रह, 6 के 6 ग्रह एक कतार में होते हैं तो खलबला मचता है। राजनीति में तो भयंकर तूफान आता है और पृथ्वी हिलने लगती है, भूकंपन होने लगते हैं। लेकिन जब तक लेटे हैं हनुमान, बालन बांको भारत होए, थोड़े बहुत घटना घट जावे पशुपति ने पालन में होए, और तिब्बत में भी बौद्ध खड़े हैं और थोड़ा सबक सिखाएंगे, और चीन को लंगूरे सा लपट लपट कर जाएंगे। चीन भूल जाएगा चौकड़ी, पाक बहुत पछताएंगे, ट्रंप जी देखो फंस जाएंगे, टुंडा जी सत्ता छोड़ के जाएंगे, और कनाडा में देखो भाई नाड़ा ढीला हो जावे, और हट जावेगा राजताज सब राजभंग ये हो जावे। तो जो भी मद करे कुंभ में उसका मद पाताल न जावे। कुंभ छोड़ मत छोड़ो राजाओं भैया, नाम निशा ये मिट जावे। तो जो भी राजा विश्व का जब तक कुंभ चले 1.25 महीने यदि मद करे, घमंड करे, भ्रष्टाचार करे तो उसकी बाधा पोड़ होगा, प्रयोग पोल खुलेगी और सत्ता भी चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि जब कुंभ पड़ा जब भारत में तो हनुमान लंक में कूद गए,
रावण की सत्ता लुट गई वहां, विभीषण राजा वहां हो ही गए, और राम राज हो गया भारत, हनुमान प्रयाग में लेट गए। और लगता है राम जानकी से, और देखो सुंदर भेंट भये, साधु संतों के चरणों की रज और अपने शरीर में लपेट गए। और ऐसी रज मिली नहीं बजरंग को, बजरंग प्रयाग में लेट गए। और लेट गए रे भाई, लेट गए रे भाई, बजरंग देखो लेट गए। साधु संत की धूणे रम रहे और उनके चरण में बैठ गए। रामचरण गुणगान करे रहे हो, संगम बाबो इलाहाबाद, और इलाहाबाद में भैया देखो और कर रहे राम नाम का नाद। और ईश्वर शक्ति ज्योति बन गई और संगम हो गया प्रयागराज। और राम लखन और जानकी देखो और कर रही थी वहां पर स्नान। स्वयं कुंभ जिसका जन्म ही जानकी जी से हुआ है, और जिनकी जान राम जी हैं, और जिनका मन लक्ष्मण स्वरूप है, और जिनकी शक्ति हनुमान है, तो राम लक्ष्मण और सीता का संगम प्रयागराज में हनुमान जी की साक्षी में हुआ था, और हनुमान जी लेट गए। तो या तो लेटे उमा भवानी और अष्टमी रूप समान, भगवान शंकर भी एक बार लेट गए थे और दुर्गा उनके ऊपर से गुजर गई थी, और मारकंडे का प्रागट्य हो गया था और अमर हो गए थे मारकंडे, यमराज को भागना पड़ा था। तो यही स्थिति, यही योग और इसी कुंभ में आए। और अब हनुमान जी लेटे हैं भाई, बालनवा को पाए। जो निकले हनुमान के ऊपर, हनुमान उसे गाल दबाए। सारे संकट हट गए जब लेटे बजरंग जाए। तो हनुमान जी लेट गए हैं और कर रहे हैं देखो विश्राम। और प्रयागराज संगम पर देखो राम लखन जानकी जान। अरे साधु संत खड़े हैं देखो, खड़े हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे नवग्रह भी कतार में देखो, खड़े हैं जिनका भगवान भेष। और सारा भारत सारा विश्व ही और देखो कुंभ स्वरूप समान। और शनि बैठ गए देखो कुंभ में, दर्शन कर रहे हैं भगवान। गुरु बैठ गए नंदी ऊपर और वृष राशि उसको ही जान। और बुद्ध बैठ गए धनु राशि में, सूर्य बुद्ध गुरु का ज्ञान। तो सूर्य बुद्ध और गुरु, सूर्य बुद्ध गुरु की राशि में बैठे हुए हैं धनु राशि में। मल मास ये सब चल रहा, सारे ही मल हट जाएंगे। मल को हटाने बजरंग बली इस कुंभ में भी आएंगे। लेटे हुए प्रयाग की धरती को स्वर्ग बनाएंगे। जितने भी करे स्नान सबको अमृत राम का पिलाएंगे। ये राम नाम का ये अमृत पान देखो हो रहा। और जितने भी दुर्दिन हैं भारत के सबको ही हटाएंगे। कुरुक्षेत्र सारे हट जाएं और राज ताज गिराएंगे। जो घमंड के राज ताज वह सब राज ताज हट जाएंगे। टुंडा का तो आज हट गया और मिट गया संकट सारा। अरे भारत पर तो प्रकोप करता था, बोले अपशब्द बेचारा। क्या हालत हो गई टुंडा की। अरे टुंडा गया तमाम। अरे टुंडा मुंडा चुंडा देखो सारे ही बदनाम। अड़ा 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 भाई, अड़ा कड़ा भाई, पड़ा पड़ा। अरे हनुमान भी हटा देगा भाई जो भारत में अड़ा अड़ा। तो भारत में जो भी अड़ा अड़ा कर रहा है, अड़ा नाम का शब्द है, इसको हटाने के लिए हनुमान जी भी अड़ गए और बैठ गए और लेट गए। तो कलयुग में अड़ गए हनुमाना और अड़ा नाम कपूर समाना। और कपूर बनकर अड़ा उड़ा दे। और देखो अपना कड़ा घुमा दे, गदा घुमा दे, सभी घुमा दे।
और राम नाम के दर्श करा दे, ऐसा योग पड़ा ये भारी, और हट जाएगी आफत सारी, नहीं भूकंप प्रकोप दिखावा, मकर पर्व भारत प्रगटावा। मकर पर्व की शक्ति है और अश्वना किरण इसे जान, ये अमृत का पान है, करो कुंभ स्नान। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि न तो मैं लेट हूं, लेट का मतलब समय गुजरने के बाद आए, और न मैं लेटा हुआ हूं, न मैं सोया हूं, और न मेरी कोई आंखें बंद है, पूरी तरह से चौकसी और कर रहे हैं हनुमान, और एक गदा है हाथ में उनके और कर रहे हैं विश्राम। जो भी प्रयागराज कुंभ में हुड़दंग देत मचाए, गदा चलेगी बजरंग की और उससे बच नहीं पाए, चाहे कैसा भी हो आतंकवादी या षड्यंत्रकारी गति जान, पर जब तक चले 1.25 महीने पावन कुंभ स्नान। गदा खड़ी रक्षा करे और खड़ी कुंभ में आए, ये प्रयागराज का कुंभ है और अमृत देता पिलाए। तब का महाराज 53 मौतें हो गई तिब्बत में, भूकंप हुआ अधर्म का भारी, नेपाल हिल गया है सारा, और दिल्ली इंद्रप्रस्थ भी हिल गई, और पर भारत सुरक्षित है सारा। तब का हनुमान ने हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। अरे क्यों डरते हो जीवन मरने से, ये विधि राम हाथ की बात है, राम जी के हाथ की बात है। राम जिधर दृष्टि डालेंगे और अगर हो रहा वहां अधर्म तो फिर प्रकोप हो जाता है, राम न करते शर्म। तो राम जी को यदि अधर्म नजर आ जाए तो बाली में थोड़ा सा नजर आया था, पीछे से एक तीर छोड़कर मारा बाली जाए, प्राण पखेरु उड़ गया जो दुगनी ताकत पाए। बड़ा ताकतवर था, जो भी उसके सामने आता था उसकी सारी ताकत उसमें आ जाती थी और अपने सामने वालों को शक्तिहीन कर देता था। तो वो सारे राष्ट्राध्यक्ष जो अपने आप को राजा बाली मान रहे हैं कि हमारे सामने कोई भी आएगा तो हम उसको शक्तिहीन कर देंगे, तब आज से ही शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि 6 ग्रह एक साथ हैं। अब 6 का मतलब होता है षडानन कार्तिक, और भारत का तो भाग्य बदल दे, भारत की तो चाल बदल दे, भारत का सब हाल बदल दे, और 6 ग्रह देखो एक ही साथ, और कुंभ स्नान शुरू होएगा और नहीं बिगड़ेगी कोई बात। अरे सारी दानवता भैया इस कुंभ में खा जाएगी मात, अरे जो भी घन घमंड करेगा उसके पड़ेगी राम की लात, कर्म की लात पड़ेगी शनि की और बिगड़ जाएगी उनकी बात। बोल रही वाणी कलयुग में हम सब राम जी के ही साथ, हम सब राम के साथ हैं। सारे संतों से हनुमान जी ने पूछा किसके साथ हो, तब प्रयागराज कुंभ में काशीपति विश्वनाथ की साक्षी में आवाज आई, हम सब राम के साथ हैं और भारत के साथ हैं। तो भारत में एकता संतों की है कि नहीं है, तब आवाज आएगी सारे संत और राम जी, और पूरा भारत एक सत्य कुंभ स्नान है और इसमें शक्ति अनेक। तो अनेक शक्ति यहां है देखो, भगवती जगदम्बा खड़ी और जानकी ये कुंभ है जो कुंभ में देखो खड़ी। तो कुंभ में आई जानकी और कुंभ से जन्मी जान, और उसी कुंभ में लंका विजय कर आई जानकी जान। तो पुष्पक विमान उतरा, राम जी उतरे उसमें से, लंका विजय का दृश्य है ये। और
ब्रह्म और माया और मन शेष रूपी लक्ष्मण, इनका संगम इसी प्रयाग में हुआ था। तो जमन जल लक्ष्मण बने और गंगा विष्णु छवि बनी और सरस्वती बन गई रे जानकी, ये संगम की छवि बनी। और धर्म का देखो वृक्ष ये वट है और काशीपति की दृष्टि पड़ी और साधु संत सब हर्षित हो गए, राम नाम की झड़ी लगी, ऐसी झड़ी लगी राम नाम की। और अमृत देखो बरस पड़ी और कुंभ पड़ो यो भारत में, भाई देखो आ गई शुभ घड़ी। हनुमान भी लेटे लेटे और आंख खोल के मुस्काए, अरे राम जानकी लक्ष्मण जी की देखो दृष्टि मुझ पर ही पड़ी। अरे अच्छा है मैं लेटा रहूं और दृष्टि राम की पड़ती रहे, और सांस सांस में राम नाम की ज्योति मेरे दिल जलती रहे। तो ज्योति जलती राम नाम की और उसे हनुमान जलाते हैं। और लेटे लेटे चमत्कार हनुमान भी प्रयाग में दिखाते हैं। शक्ति हर्षित हो गई देखो और मंगल कर दिया है भारी। चारों युग में प्रथम पूज्य तुम अंजनी सुत शक्ति प्यारी। जाओ चारों युग में तुम्हारा प्रताप रहे। तुम राम लक्ष्मण जानकी और पूरे भारत और पूरे त्रिलोक की प्राणवायु बनो, 49 करोड़ पवन की शक्ति बनो और भारत में प्रवाहमान रहो, सारे जगत में प्रवाहमान रहो। और जब तक इस मृत्युलोक में आप रहोगे लेटे रहो, लेकिन यहां पर प्राणवायु का प्रसारण करते रहो। तो प्रयागराज से वट वृक्ष से प्राणवायु का प्रसारण सारे संसार में हनुमान जी प्रयागराज में करते हैं। 4 वेद में नहीं मिले जो कथा सुना रही है वाणी। बाद में करना स्नान कुंभ के पहले हनुमान दर्शन जानी। तो हनुमान लेटे हुए और करते पवन प्रकाश और शुद्ध वायु का प्रसारण, करे पाप का नाश। ऐसे है हनुमान एक ही पूरे त्रिलोक में, जिनका नाम संगम तर पर लेटे हैं भाई। और अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान। 49 करोड़ पवन चलती है और वही करते हैं भय विश्राम। और राम लखन और जानकी देखो और कुंभ पर्व की बढ़ गई शान। तो अयोध्या में बाद में प्रवेश किया था राम जी ने, राम राज्य बाद में आया था। पहले सारे साधु संतों ने स्नान किया, अयोध्या वालों ने बाद में किए थे। तो अद्भुत चरित्र वेद में गाया और ये वृतांत वाणी ने सुनाया। संगम तट पर इसको गाया, वट वृक्ष की इस पर है छाया। अरे धर्म का ये वट वृक्ष बनाया और वाणी में ये कुंभ सुनाया। रेवती ये नक्षत्र और रेता लग गया जाए। अरे हनुमान और अष्टमी जानकी और जानकी माए। तो जानकी जी ने मंगलवार की अष्टमी को सारे साधु संतों को कुंभ पर्व से पहले दर्शन दिए थे कि मैं ही हूं वह कुंभ जिसकी है प्रतीक्षा आपको। मुझको बनाया साधुओं ने और शक्ति हूं मैं आपकी। तो जिस शक्ति को आपने और जनकपुरी जन्माया है, तो वहां ते देखो भूकंपन से और जनकपुरी को हिलाया। जनकपुरी हिली, दिल्ली हिली, तिब्बत हिला, लेकिन पाप हिलेगा, धर्म कभी, और धर्म चक्र का कीला है, ये कभी नहीं हिलता है भैया। इसका रंग तो नीला है। तो नीले हैं नारायण देखो,
उनकी शक्ति लक्ष्मी है, और गायत्री तो पीली पीली, और ब्रह्मा भगवान शक्ति है। 4 वेद से 7 और 18 पुराण सभी कुंभ में आते हैं। देखो करने स्नान, नीले हैं नीलकंठ, उनकी शक्ति उमा भवानी है। और काशी प्रयागराज में देखो शक्ति रूप भवानी है। तो अष्टमी आज है मंगलवार की, और लेटे हैं हनुमान। जब जब लेटते हैं हनुमान तो देते हैं सद्ज्ञान। तो हनुमान जी श्रवण भक्त है। सारे साधु संतों की वाणी सुनने के लिए जब 12 वर्ष में प्रयागराज में कुंभ पड़ता है तो इस मंदिर में आकर लेट जाते हैं। सारी वाणी सुनते हैं, वह रामचरित वह ही सुनते। श्रवण भक्त या तो उमा है, या श्रवण भक्त बजरंग बनते। तो श्रवण भक्ति ही कुंभ पर्व है, और शक्ति इसकी हनुमाना। शिव शक्ति इसकी शक्ति है, इसकी शक्ति ब्रह्मा गायत्री माना। इसकी शक्ति विष्णु लक्ष्मी, और सबका स्नान यहां माना। नवग्रह देखो खड़े हुए हैं, सब डुबकी को गंगा माना। तो गंगा जमुना सरस्वती, और देखो संगम पाए राम सिया लक्ष्मण, और संगम प्रगटे आए। संगम पे तीनों प्रकट हो गए, तब से संगम बना। और हनुमान जी ने लेट करके उस संगम के दर्शन किए, और अंतिम समय में डुबकी लगाई। जब सारा प्रयाग का कुंभ शाही स्नान हो गए थे, तब कहा हम अब राम स्नान करेंगे। तो राम नाम की शक्ति का किया हनुमान स्नान, और महाकुंभ की शक्ति बढ़ गई, बड़ी कुंभ की शान। तो कुंभ को आशीर्वाद दिया राम लक्ष्मण सीता ने, हनुमान जी ने कि जाओ, युग कोई सा भी हो, 12 वर्ष में जब भी प्रयागराज का कुंभ पड़े तो सारे प्रयत्न यदि फेल हो चुके हों तो सारे मदों को हटाने के लिए, सारी शरीर की आत्मा के पापों को हटाने के लिए एक डुबकी राम के और जानकी के नाम की, हनुमान जी के नाम की, और काशी विश्वनाथ की शान की। तो एक डुबकी लगा लीजिए और जपो विश्वनाथ का नाम, तो सारे पाप हट जाएंगे और मिले तुम्हें भगवान। ये प्रसंग संगम तट पर सुना रहे हनुमान, और कहीं 4 वेद से शास्त्र में और नहीं मिलेगा पुराण। अनुभववाणी हनुमान की और बता रहे हनुमान, और जो भी कुंभ वाणी सुने हनुमान की ये ही अमृतपान, अमृतपान सब कीजिए करा रही है वाणी, और हनुमान की शक्ति को बता रही है वाणी। तो कुंभ स्नान है अमृतपान, और इसमें आते हैं भगवान और करो अपना कल्याण, पाप हटा लो, पुण्य कमा लो। यह है कुंभ महान। बोलो जय श्री राम, बोलो आज की आनंद की, बोलो दुर्गाष्टमी महापर्व की, बोलो इलाहाबाद संगम पर लेटे हुए हनुमान जी महाराज की, बोलो राम लक्ष्मण जानकी संगम महापर्व काशी विश्वनाथ की जय, मार्कंड भगवान की जय, वट वृक्ष की जय।